अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और आज की दिन भर की खबरें जो है इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके ऊपर मैं आपको पहले बता दूं कि कौन कौन सी जो न्यूज है इंपॉर्टेंट न्यूज हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि खान साहब ने अडियाला जेल से बैठकर पैगाम दिया है कि हम जो है ये जो जजेस को खत लिखे गए इस पे हम उनका भरपूर साथ देंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो जजेस को खत मौसूल हुए, अब जो है लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी खत मौसूल हुए और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी खत मौसूल हुए। और तीसरी जो सबसे अहम स्टोरी है कि पीटीआई के वकला ने भी तहरीक का आगाज कर दिया। आज जो है बाकायदा उन्होंने अपनी तहरीक का भी आगाज किया और एहतजाज भी किया। अच्छा, ये जो है मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को पहले बताया था कि अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड का जो केस है जिसमें खान साहब और बुशरा बीबी पेश हुए थे। उसके बाद जो है खान साहब ने सहाफियों से गुफ्तगू की थी और उसमें जो है खान साहब ने कहा था कि जो जजों को खत लिखे गए हैं इसमें मैंने अपनी पार्टी को हदायत किया कि आपने इनका साथ देना है और इसमें आपने पार्टी भी बनना है। और आज जो है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत भी हुई है। अच्छा, अब ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को भी ये हदायत की है कि आपने ये जो जजेस को खत मौसूल हुए हैं इसमें आपने प्रॉपर्ली एक तो तहरीक का आगाज करना है और जजों का पूरा साथ देना है। अब इसमें जो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि आज जो है हाई कोर्ट के जजेस को भी ये खत मौसूल है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको भी ये खत मौसूल हुआ है, उसके बाद जो है जस्टिस अतर मिनल्ला समेत 2 जजेस को और टोटल 4 जजेस को ये खत जो है मौसूल हुआ है। इसके अंदर जो है पाउडर है और अगर आप देखें तो एक खतरनाक खोपड़ी का निशान दिया गया जो कि एक डेंजरस का साइन है। ठीक है, अब ये देने का मकसद क्या है? अब जजेस को जो है दबाव में लाया जा रहा है, जो कि अगर आप देखेंगे खान साहब ने इस चीज का पहले ही बता दिया था कि खान साहब ने कहा था कि जजेस के ऊपर दबाव डाल के जो है ना केसेस का फैसला दिया जाता है। और अब ये चीजें जो है ना मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं कि जो खतूत जजेस को दिए जा रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस को दिए जा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी दे दिए गए हैं, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी आज खतूत मौसूल हुए। अब ये देखिए इससे पीछे क्या बात रह जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस को ये खत मौसूल हुए और अगर आप देखें कि खत उन्होंने ओपन किया तो उसके अंदर से पाउडर निकला। अब ये पाउडर जो है ये किस चीज की अलामत है? इससे कोई बीमारी हो सकती है या हार्ट अटैक हो सकता है। तो खान साहब ने कल अपनी गुफ्तगू में भी ये बात की थी कि अगर आप देखें कि मकसूद चपरासी को जो एकदम हार्ट अटैक हुआ उसके बाद जब डॉक्टर रिजवान का ये मसला हुआ, ये सारी स्लो पॉइजनिंग है। अब ये जो खतूत जो हैं जजेस को मौसूल हो रहे हैं तो उसके बाद जो है ये इस चीज का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं कि ये शायद स्लो पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो अब जो है अब गेम जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जजेस जो है अब वो खुद भी महफूज नहीं है। अब जो है ये उन्होंने खतूत जो है सीटीडी के हवाले भी कर दिए और वो चाहते हैं कि इसकी मुकम्मल तहकीकात हो। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो पीटी की क़यादत ने भी इसके ऊपर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए। रऊफ हसन साहब ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम जो है इसमें जजेस का पूरा साथ देंगे। तहरीक का आगाज कर दिया। आज पीटीआई की वकला विंग ने बाकायदा जो है एहतजाज किया, तहरीक भी उन्होंने कहा जी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक जो है अजीब सा माहौल बना हुआ है कि जजेस भी महफूज नहीं है, अवाम भी महफूज नहीं है। अब खान साहब जो है वो भी ये बात बारहा कह चुके हैं कि अगर जजेस महफूज नहीं है तो वो मेरी रिहाई कैसे करेंगे, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है। इसमें खान साहब ने ये बारहा बड़ी दफा कहा है कि उनके खिलाफ जितने भी फैसले हैं वो सारे दबाव में दिए गए हैं। और मैंने जैसे अपने लास्ट व्लॉग में आपको प्रॉपर्ली बताया था कि जज बशीर ने जो फैसला दिया वो भी दबाव में दिया। जज अबुल हसनाद ने जो खान साहब ने कहा कि मैं अपना बयान कलाबंद करा रहा था तो उनको एक फोन आता है और वो फोन सुनने के लिए बाहर जाते हैं और आके फौरन फैसला दे देते हैं। तो ये जो है एक अजीब सी सूरत हाल हुई है जिसमें जो है जजेस भी महफूज नहीं है और उसके बाद जो है अवाम महफूज नहीं है। तो अब इसमें जो है पीटीआई ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिए और इसमें खान साहब की जो हदायत है बैरिस्टर गौहर को, उन्होंने ये कहा है कि हम प्रॉपर्ली इस तहरीक का आगाज करेंगे। अगर आप देखें तो लास्ट इतवार जो है उन्होंने पेशावर में एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया। अवाम ने जो है भरपूर शिरकत की और उसके अंदर जो है सबसे जो मशहूर उन्होंने एक नारा लगाया हुआ था कि इमरान खान को रिहा करो। उसके बाद जो है जजेस के हक में नारेबाजी की गई। शेर अफजल मरवत ने बड़ा वहां पर सख्त किस्म का खिताब किया। उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब ने भी खिताब किया। तो ये जो है अब तहरीक का आगाज होता जा रहा है। उसके बाद जो है ईद के बाद अगर आप देखें तो पीटीआई ने मुकम्मल तहरीकों का ऐलान कर दिया, जलसों का ऐलान कर दिया है। परेड ग्राउंड में उनका जलसा जो है उसकी इजाजत उनको मिल गई है। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि हर इतवार हर रोज जो है हम एहतजाज किया करेंगे। तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है ये काफी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है उन्होंने भी एक सख्त पॉलिसी जो है ना अपनाई हुई है और वो कहते हैं कि हम किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। तो
इस टाइम अगर आप देखें मुल्क में एक बहुत मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं। अपोजिशन को अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत टफ स्टांस लिया हुआ है। गवर्नमेंट जो है वो इस चीज के ऊपर बाज़िदा है कि अगर किसी ने भी कानून हाथ में लिया तो हम नहीं देखेंगे, उसके ऊपर जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। तो बहुत एक आज जो है टफ किस्म की सूरत हाल रही। खतूत डे था, काफी लोगों ने कहा कि आज लेटर डे है, काफी जजेस को खत मिले हैं। और अब जो है इसके ऊपर जो है अदलिया को चाहिए कि वो एक जो है प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो। बार काउंसिल्स को इकट्ठा होना चाहिए और उनको एक प्रॉपरली मैसेज देना चाहिए, अदलिया की तरफ से देना चाहिए कि अदलिया जो है वो, जैसे अगर आप देखें 2007 में चीफ जस्टिस जो है, साबिक चीफ जस्टिस जो थे इफ्तिखार चौधरी, जब उनको जो माजूल किया गया था और उनको उनके ओहदे से हटाया गया था, तो उन्होंने बकायदा वकला ने एक तहरीक का आगाज किया। अगर उसमें देखें तो आप एतजाज हसन साहब ने, अली अहमद कुर्द साहब ने उस तहरीक को लीड किया था और उसके बाद जो है फिर उन्होंने चीफ जस्टिस को बहाल करा कर फिर वापस आए थे। तो अब भी उस सॉलिडारिटी की जो है जरूरत है कि उनको चाहिए, अदलिया को चाहिए कि वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हों। तमाम जजेस, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हों। वकला को चाहिए वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हों। बार काउंसिल को चाहिए और प्रॉपरली उनको अदलिया की तरफ से एक जो है मैसेज देना चाहिए। और दूसरी तरफ जो है पीटीआई ने भी इस चीज में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है और वो जो है बार काउंसिल के साथ राब्ते में है और उन्होंने भी अपनी पूरी हमायत का यकीन दिलाया। और वो ये कहते हैं कि अगर आप कोई तहरीका आगाज करेंगे, बल्कि पीटीआई ने तो तहरीका आगाज कर दिया और उन्होंने बार काउंसिल्स को कहा कि आप हमारी तहरीक में शिरकत करें और अगर आप लोग भी कोई तहरीका आगाज करते हैं तो हम बाकायदा आपकी तहरीक के अंदर शिरकत करेंगे। तो ये जो है प्रॉपरली पीटीआई का मौक़िफ़ है और आने वाले दिनों में जो है गवर्नमेंट के लिए काफी टफ सिचुएशन होने लगी है और अदलिया जो है अब उसके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उनको भी एक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।